हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको संस्कृत को बोलने, समझने, पढ़ने में काम में आती हैं और वो हमें यहाँ पर सीखनी है। और स्टार्ट करते हैं हम कोई भी समय बर्बाद किए बगैर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कारक चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। ये विभक्तियाँ होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी हैं। इसी हिसाब से ये 8 ये होते हैं, मतलब 8 ही ये होते हैं और 8 ही इनके ये चिन्ह होते हैं, है ना। तो ये कारक कहलाते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, इस तरीके से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसी तरीके से और फिर इनके ये चिन्ह हैं, है ना, कि कर्ता ने कर्म को, फिर अपन इसको ऐसे लर्न करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से यानी विद वाला, यानी साथ वाला आएगा यहाँ पे। और संप्रदान के लिए के अर्थ में आता है चतुर्थी व्यक्ति। पंचमी व्यक्ति अपादान यानी अलग होने के अर्थ में आता है। और संबंध काकी के, कोई किसी के साथ, दूसरी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ संबंध बताने के काम में आता है। और काकी के रारी रे इसके चिन्ह है। अधिकरण मैं पे पर, यानी किसी चीज़ में, कमरे में, जैसे पेड़ पर या इस तरीके से मैं पे पर, इस तरीके से होता है। संबोधन यानी किसी को एड्रेस करने के लिए, आवाज़ लगाने के लिए या किसी को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। हे, ओ, अरे इसके चिन्ह हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। होंगे भी, हो सकता है लर्न, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं तो शायद नहीं भी होगा। देखिए, अब यहाँ पर ये पुरुष होते हैं हमारे 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष में हम सह, तौ, ते को रखते हैं और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम को, और उत्तम पुरुष में हम अहम, आवाम, वयम। अब देखिए, सह का मतलब होता है वह, क्या होता है, सह का मतलब वह होता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम। तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब, ठीक है। ते का मतलब होता है वे सब, ठीक है। और इसी तरीके से त्वम का मतलब तू या तुम, कुछ भी हो सकता है, तू या तुम। युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। इसी तरीके से ये होते हैं अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, ठीक है। वयम मीन्स हम सब। देखिए बच्चों, ये हमारा जो इंग्लिश का पैटर्न होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे कि वहाँ सबसे पहले हम प्रथम पुरुष में अहम, आवाम, वयम यानी मैं, हम दोनों या जो भी है, मतलब मैं वाली उसको रखते हैं, आई और वी को रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको आई और वी को हम लास्ट में रखते हैं। और सबसे पहले मतलब वहाँ पर ऐसे होता है इंग्लिश में कि मैं, तू और वह। मैं प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू यानी तुम, और थर्ड पर्सन होता है वह, है ना। तो उसमें अपन ही, शी, इट वगैरह को रख देते हैं, ही, शी, इट, दे वगैरह। तो लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिस्टम, ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। सबसे पहले वह यानी थर्ड पर्सन को यहाँ फर्स्ट पर्सन माना गया है, देखिए प्रथम पुरुष, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन है उसको यहाँ थर्ड पर्सन यानी मैं, तुम वगैरह, ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। लेकिन हमें संस्कृत में इसी के अनुसार चलना होगा। अब देखिए, जो और भी चीज़ें जो काम में आती हैं वो धातु रूप होते हैं। धातु रूप होते हैं जैसे पठ धातु के रूप, है ना। जैसे ये यहाँ पर हमने लट लकार लिया है, और ये भी प्रथम, जैसे ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, इसी तरीके से प्रथम, मध्यम, उत्तम इसमें होते हैं। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। देखिए, विसर्गों को हमें हमारी जब अपन उच्चारण करते हैं किसी शब्द का, तो विसर्ग हमें साफ सुनाई देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि पठती, पठत बोल देंगे तो अपन जब लिखेंगे ना, तो हम पठत ही लिखेंगे, पठतः नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। और इसी तरह से पठथः,
चाहे अपन को टाइम लगता है बोलने में, लेकिन कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और पहली बार में ही अच्छी तरह सीख जाओ तो उसके बराबर कोई काम नहीं है, है ना। बहुत अच्छा रहेगा यदि आप बिगिनिंग में ही चीज़ों को गौर कर लें कि मिस्टेक्स किस प्रकार की होती है। बच्चे बोलते हैं पता है कैसे बोलते हैं, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठा। अब पठत पठत हो गया, जबकि ये पठत ह पठत, ठीक है। पठामी पठा पठा ऐसे बोल देते हैं, मट वह नहीं मह नहीं, पट तो हम बोलेंगे पठामी पठावह पठामह। अब जैसे इसमें क्या है कि एक पढ़ता है तो पठती लगाएंगे। इधर यहाँ से सह, ये प्रथम पुरुष, ये भी देखिए प्रथम पुरुष, है ना। तो हम कहेंगे कि जैसे वह पढ़ता है तो हम सीधा सा पहला वाला यहाँ से उठाएंगे एक वचन का, पठती, वो सह और पठती, हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट, वह पढ़ता है। अब यह लड़की होती तो हम सा, इनके रूप अलग अलग चलते हैं फिर, सा पठती, वह पढ़ती है। छोटा सा सेंटेंस आपने बना लिया है अभी। और ये चीज़ें हो गई। अब देखो पठती, कोई भी एक पढ़ता है तो और दो पढ़ते हैं तो पठतः लगाएंगे हम, इसी तरीके से, है ना, वे दोनों हैं। और जैसे और पठंती यानी वे सब पढ़ते हैं तो हम पठंती का लगाएंगे। और पठसी, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, ये इस तरीके से आएगा। मध्यम पुरुष एक वचन तो यहाँ भी मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। वे दोनों तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, और फुल स्टॉप लगा देंगे पीछे। अब बात आती है कि मैं पढ़ता हूँ, तो अपने लिए हम लगाएंगे इधर का उत्तम पुरुष, इधर का ही उत्तम पुरुष, एक वचन एक वचन। अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। कुछ भी नहीं, आई समझ में बात। इसीलिए ये छोटा सा चार्ट है। अभी तो देखिए रूप और इधर अपन ने लिखे हैं, तो इसमें क्या है कि यहाँ हमने राम के रूप लिखे हैं, है ना। अभी तो ये हमने सर्वनाम से बता दिया आपको, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, वगैरह। अभी यहाँ कोई भी नाम है जो सर्वनाम संज्ञा होती है, तो यहाँ भी देखिए इसमें भी 8 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। और इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरीके से ये 3 वचन होते हैं रूप में, हैं। अच्छा, राम, इसके ऐसे चलते हैं, रामः, रामौ, रामाः। ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे लिखने में हो गई, ये विसर्ग हैं दोनों, ठीक है। रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। रामई पे भी बच्चों विसर्ग आते हैं, ठीक है। रामे, रामयोः, रामेषु। अब देखो रामान पे हलंत है, देखना होगा हमें, और रामम पे हलंत है। ये जो नीचे लाइन होती है ना, इसको तिरछी लाइन, इसको हम हलंत बोलते हैं, है ना। अब यहाँ रामात पर है, और इधर रामाणाम पर है, इधर रामाणाम पर भी देखिए बच्चों हलंत लगा हुआ है। रामाणाम का जो माँ है लास्ट अक्षर उस पे, ठीक है, लास्ट में ही लगता है ये। और रामेभ्यः, इन पर दोनों पर विसर्ग हैं, इस पर भी विसर्ग हैं, और इस पर भी, रामई पर भी विसर्ग हैं। देखिए इधर रामाभ्याम में तीनों पर हलंत आएगा, ये और ये, ठीक है। रामयो पर दोनों पर विसर्ग आएंगे, रामयो, ठीक है। और ये संबोधन हमारी जो अष्टमी विभक्ति है उसमें हे राम, हे रामौ, हे रामा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क या जो चिन्ह होता है वो आएगा, ये वाला, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब मैं कहती हूँ, मान लीजिए कि राम पढ़ता है, हैं। वाक्य निर्माण छोटे छोटे अपन कर लेते हैं इसमें। जैसे हमने बोला राम पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे आप? राम पढ़ता है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? राम में से प्रथमा उठाइए, एक वचन। ने कारक जो होता है, कर्ता ने, उसके लिए आपको प्रथम वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक राम या दो राम या दो से अधिक राम, यानी बहुवचन, कोई भी नाम यहाँ पर हो सकता है।
और राम पढ़ता है तो हम लिखेंगे रामः, पहला वाला उठा लिया हमने एक वचन। और इधर से भी देखिए हम पट जो जो धातु रूप हैं उनमें से भी हम पहला वाला एक वचन का उठा लेंगे। रामः पठते, पठते, सेंटेंस खत्म। ठीक है। अभी हमें मान लो लगाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमें पुस्तक को यह पढ़ता है यानी कर्म कारक आ जाएगा पुस्तक। पुस्तक के रूप बच्चों चलेंगे, दो विभक्तियां अपनी जो नपुंसक लिंग होते हैं उनमें दो शुरू की विभक्तियां डिफरेंट होती हैं और बाकी की पूरे पुल्लिंग की तरह से ही रूप चलते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने पुस्तक का लिया तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी दोनों सेम होती हैं। ठीक है। ऐसे ही फल का है मान लो तो फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। फिर बाकी चलेगा फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम। फला नाम लाएगा, यहाँ पे नाम होता है। ठीक है। यहाँ रामेण होता है, वहाँ फलेन लगेगा। ये चीज़ें आप जब पढ़ोगे तब समझोगे। रामे रामयो सॉरी फले फलयो फलेशु, इस तरीके से अपन इनके रूपों को करेंगे और यूज़ करेंगे। तो अब मैंने कहा कि जैसे पुस्तक को पढ़ता है ना, तो पुस्तकम दोनों विभक्तियों में ही सेम रहेगा, तो हमन लेना, लेकिन हमको सेकंड वाली है क्यों को हम कर्म कारक यूज़ कर रहे हैं। अभी इसी को हम बनाते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या लिखेंगे, रामः, आंसर क्या हो जाएगा, रामः पुस्तक को पढ़ता है मतलब पुस्तकम, पुस्तकम, अब इस पे हलंत आता है ना, और पठती। ठीक है। रामः पुस्तकम पठति, आपने उसका कर्म कारक जो यहाँ पे हमने बताया था, कर्म का मतलब है को, कर्ता ने कर्म को दूसरी वाली विभक्ति को हम यूज कर रहे हैं। हालांकि सेम होती हैं तो लेकिन हम यूज़ यहाँ सेकंड वाली का ही कर रहे हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, राम है पुस्तकम पठति। और भी कोई भी वर्ब आप ले सकते हैं। अब अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बतानी थी बेसिक्स के अंदर वो है, देखो बच्चों, जो आप धातु पढ़ते हो ना, धातु जैसे धातु रूप लिखा, तो धातु का अर्थ क्या होता है पता है, धातु का अर्थ होता है कोई भी क्रिया। ठीक है। अब जैसे अपन ने लिया पठ धातु, तो पठ मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ना एक क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। इंग्लिश में अपन लिखते हैं ना, खाना पीना, पढ़ना, सोना, हंसना, लिखना है, कोई भी क्रिया, नाचना, गाना है, नहाना, कुछ भी करना है ना। तो ये सब चीज़ें सारी जो वर्ब्स होती हैं इसमें जैसे पठ धातु पढ़ना हो गई। अभी आपको कहते हैं गच्छ, गच्छ धातु के रूप लिखो। तो गच्छ यानी जाना। आगे बात समझ में। इस तरीके से इसमें कुछ रूप आपसे लिखवाए जाते हैं। वो इसके 5 लकार होते हैं। जैसे लट लकार में तो हमने यहाँ पे लिया है बच्चों, देखिए ये लट लकार के रूप हैं, लट लकार। ठीक है। लेकिन और भी होती हैं, लट, लोट, रिट, लंग लकार और विधिलिंग। देखिए लट का मतलब ये और बता दूं मैं आपको, लट लकार क्या होता है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। जैसे आप प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे ही यहाँ पर इसको लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं। और लट के बाद जैसे लोट ले लो, लोट लकार का मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि पूरा पेज हमारा कवर हो जाता, समझाने के लिए जगह नहीं बचती। लोट लकार में देखो क्या होता है, लोट लकार का मतलब, लोट का मतलब होता है आज्ञार्थक, है ना। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना इंग्लिश में, ये करो वो मत करो, डोंट गो देयर, ओपन द विंडो, शट द डोर, इस तरीके के ये लोट लकार में करते हैं कि तू उधर मत जा, ये मत कर, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको अभी आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। और लट, लोट, रिट, नीचे ये रिट लकार होता है, इसको हम बोलते हैं भैया बच्चों भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल।
ठीक है। लोट लिट लकार होता है भविष्य। इसमें रूप चलते हैं पठ, जैसे पठ धातु के, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि, इस तरीके से रूप चलेंगे। लोट में अलग चलेंगे, पट्टु पट्टाम, पठन्तु पट पट्टम पट्ट, इस तरीके से, है ना। और फिर अगला आपका है, देखिए विधिलिंग ले लीजिए। विधिलिंग होता है चाहिए के अर्थ में, जैसे अपन को ना ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरीके से विधिलिंग चाहिए। और एक और आपका रह गया लंग लकार, है ना। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, पर ये थोड़ा ठीक रहता है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल यानी जो अपन का इंग्लिश में पास्ट टेंस होता है, ठीक है। और ये होता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, ठीक है। और ये लट लकार आपका हो गया वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। और बता देते हैं, ओके। तो लकार का मतलब मुझे आपको मेनली बताना था, क्योंकि काफ़ी ऊंचे पहुंच जाते हैं हम क्लासेस में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता आखिर लकार क्या है। क्यों रटते रहते हैं, लट लकार के रूप याद हो गए, हाँ जी हो गए, कैसे, ये इस तरीके से उनको समझने का प्रयास करिए। शब्दों का मतलब समझिए। लकार का मतलब क्या है? लकार का मतलब हो गया आपका धातु। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि समझाने की, चलो मैं इधर बता देती हूँ आपको। जैसे आप धातु है ना, जैसे धातु रूप लिखते हैं ना, पठ धातु। तो धातु क्या होती है? धातु क्या होती है बच्चों? बता दिया था क्या मैंने अभी आपको? लकार बताएं अभी। धातु होती है आपकी वर्ब, हाँ इधर बताया था पहले। धातु का मतलब होता है वर्ब, हाँ यहाँ पे बताए ना क्रिया, सॉरी दोबारा हो गया है, रिपीटिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, और इसमें जैसे आपके इंग्लिश में होते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और इस तरह के जो लिंग होते हैं, तो संस्कृत में उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इसमें होते हैं 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये बेसिक्स हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती जा रही हूँ। पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग, ठीक है। नपुंसकलिंग। अच्छा देखिए, पुल्लिंग का मतलब किसके लिए? जो मेल्स के लिए यानी पुरुषों के लिए जो यूज़ किया जाता है, पुरुष के लिए। स्त्रीलिंग हो जाएगा स्त्री के लिए, महिला के लिए। नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर होता है, जो यानी कि जो नॉन इनएनिमेट थिंग्स होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कुर्सी, टेबल, पत्थर, कुछ भी, है ना। तो बेजान चीज़ों के लिए ऐसे लिख सकते हैं अपन, बेजान चीज़ों के लिए, ठीक है, अपन इसका यूज़ करते हैं। ये हो गया आपके लिंग। और क्या है? विभक्ति वचन आप समझ ही गए, पुरुष समझ ही गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये हो गई आज के आपके जो मेन चीज़ें हैं। और कुछ थोड़े से आपने सेंटेंस का बनाना भी सीखा। अब हम आगे, एक 6th क्लास की बुक है मेरे पास, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें श्लोक दिए गए हैं, उनका आपको अर्थ, भावार्थ जो भी कुछ है वो समझाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरा तो यही कहना है बार बार कि आप फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का, जो आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ मिल रहा है। और देखिए वीडियोस को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो दया सोनी इंग्लिश नाम से ही है, लेकिन मैं उसको थोड़ा चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट भी उठाया है। तो ये है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कोई दिक्कत लग रही है पूछिए कि मैम ये समझ में नहीं आया। थैंक यू बच्चों, ओके।